जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के लिए 1 से लेकर 7 सितंबर तक का समय उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक स्कॉर्पियंस के पार्टनर क्या सोचेंगे उनके बारे में। 2 3 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इस वीक में अपने पार्टनर के लिए। ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है स्कॉर्पियंस की लव लाइफ का। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप सो कि सारे कार्ड्स विजिबल हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। इस वीक में उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मुझे दिखाई पड़ रही है कि वो ये जानते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी मुसीबतें हैं। अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हैं तो वो भी बहुत बड़ी मुसीबत है। आपके पार्टनर मैरिड हैं या आप मैरिड हैं तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा उनकी फैमिली तैयार नहीं हो सकती है, उनको कुछ बिजनेस या जॉब में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो दिक्कतें तो मुझे बहुत सारी दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा कास्ट, कल्चर, रिलीजन की भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें अभी उनके माइंड में ही चल रही हैं। अभी वो इसको प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है इनकी कि डिसीज़न उनके मन में इनफैक्ट ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि मुझे अब कोई डिसीज़न ले लेना चाहिए। या तो आप लोगों की एज, मुझे लगता है कि आप लोगों की एज निकल रही है, आप लोगों के लिए शादी के रिश्ते बहुत आ रहे हैं। क्योंकि मैंने पास्ट में जो रीडिंग्स की थी उससे मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल बहुत सारे आ सकते हैं, या आपकी फैमिली आपके लिए बहुत सारे रिश्ते देख रही है, आपको मैरिज करने के लिए प्रेशर डाल रही है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके विषय में आपके पार्टनर को पता है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि ऐसा ना हो कि वो सोचते ही रह जाएं और आप उनके हाथ से निकल जाएं। वो बहुत पॉजेसिव भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। लेकिन दिक्कतें बहुत हैं आप लोगों के यूनियन में, चाहे पास्ट में आप लोगों की कोई फाइट हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ हो, मतलब दिक्कतें तो बहुत हैं। लेकिन आपके पार्टनर उसके बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये उनके मन में है, अब वो इसको अप्लाई कब करते हैं इसके लिए देखना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशन जो है वो प्रोटेक्टेड है, डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए, एक तो आपके पार्टनर का कंप्लीट फोकस आप पर है। आप लोग चाहें एक दूसरे के, मतलब आप लोगों के रिलेटिव हो सकते हैं जिनके थ्रू वो आपके विषय में जानकारी रखते हैं, या आप लोग के फ्रेंड सर्किल में हैं आपके पार्टनर, तब भी उनको आपके विषय में सब नॉलेज रहती है। या आप लोग एक ही सिटी में या एक ही मोहल्ले से बिलोंग कर सकते हैं, तो आपके पार्टनर को आपके विषय में सारी नॉलेज रहती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं या नॉलेज रखते हैं। तो नॉलेज तो उनको सारी है, उनका फोकस इनफैक्ट कम्प्लीटली आप पर ही है। और इस वीक वो अपना फोकस आप पर बहुत बनाए रखेंगे। लेकिन आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे आप लोगों को डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो रिलेशन है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, इसका कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भले ही कुछ डिलेज हो सकते हैं लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा। आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है या तो वो इस सिचुएशन में है, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है पास्ट में, जिसकी वजह से, देखिए, ये भी मुझे कार्ड ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आई हैं पास्ट में, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट की पोजीशन में हैं, बहुत ज़्यादा पश्चाताप, बहुत ज़्यादा दुख। या तो वो लेट नाइट जब वो सोते हैं तो उनको आपके ड्रीम्स आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आपका नेम या आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप लोगों ने एक साथ कहीं पर गए थे, कुछ एंजॉयमेंट किए थे, या आप लोगों ने जो भी टाइम साथ में स्पेंड किया था उसको याद करके वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करने लगते हैं और उनकी रातों की नींद उड़ जाती है।
तो मुझे लगता है कि उनकी नींद, चैन, सुकून सब उड़ा हुआ है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पश्चाताप की पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत हुआ है, जिस बात का रियलाइजेशन उनको अब हो रहा है। उन्हें इस बात का इनफैक्ट रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आप जैसे अच्छे इंसान के साथ इतना गलत किया कैसे। तो जब इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है और टाइम निकल चुका होता है, तो इंसान के पास सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं बचता है। अब वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, तो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर जो हैं ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग मैरिड थे, तब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप लोग इस टाइम पर, मुझे लगता है कि आप लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, या आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा हो। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोगों के साथ हो सकती है। तो ये आपके पार्टनर अगर आपके हस्बैंड या वाइफ थे, तो वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें इतनी गलत हो गई हैं, उनको इतना पश्चाताप हो रहा है। देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रिलेशन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो ये मान के चलिए कि डिवाइन उनकी आंखें खोल रहे हैं, गॉड उनको उनकी गलतियों का एहसास करवा रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनकी आंखें खुल रही हैं, उनको पता चल रहा है कि उन्होंने कितने अच्छे इंसान के साथ कितना गलत किया, जिसको सह पाना अब उनके बस की बात नहीं रह गई है। इसीलिए वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग की मैरिज नहीं हुई है, तब भी आपके पार्टनर को आप मैरिज मटीरियल लगते हैं, मतलब आपके अंदर एक पार्टनर वाली, एक सुटेबल पार्टनर वाली सारी एबिलिटीज़ दिखाई पड़ती हैं, और वो आपके साथ ही अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ इमेजिन करते हैं। तो वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, और शायद इसी डिसीज़न को लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस वीक में आप लोगों की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। मुझे तो लगता है कि आप लोगों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी में हैं, या तो आप लोग थोड़ा, आपके अंदर एग्रेशन भी आ रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप लोगों ने वेट किया है अपने पार्टनर का, बहुत इंतज़ार हुआ है, जिसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। मुझे लगता है कुछ गुस्सा भी आ सकता है आप लोगों को, कुछ एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप लोग बहुत तेज़ी से इनफैक्ट अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खिंच गया है। नो डाउट मुझे लगता है कि बहुत लंबा वक्त हो गया है। यस, देखिए इस कार्ड से तो क्लियर है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, जिसमें आपका बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ था, आपकी मेंटली, फिज़िकली और आपके सोल लेवल पे भी आपको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से हर्ट किया गया था। बहुत ज़्यादा आपकी सोसाइटी में भी मुझे लगता है बहुत इंसल्ट हुई, या सोशली आप लोगों की किसी ऐसी जगह पे लड़ाई झगड़ा हुआ जिससे बहुत लोगों की नॉलेज में आया। तो मुझे लगता है अगर आप लोग सेपरेटेड हैं या डिवोर्स केस चल रहा है, तो नो डाउट बहुत ज़्यादा आप लोगों को सफ़र करना पड़ा है इस रिलेशन में। अगर आप लोग मैरिड नहीं थे, तब भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपके पार्टनर ने मैरिज कर ली, या आपको जॉब या बिज़नेस का बहाना करके चले गए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ डिसेप्शन तो हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आईं। द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। आपकी दुनिया इनफैक्ट आपके पार्टनर ही हैं, आप उन्हीं के साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। आपको लगता है कि गॉड भी आपके साथ हैं। मुझे लगता है कि गॉड की तरफ से आप लोगों को भी कुछ साइंस, सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो आपके पार्टनर के साथ ही जुड़ी हुई हैं। क्योंकि इस कार्ड से मुझे लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके रिश्ते पे, एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स हैं। इसके अलावा आपके पास पावर भी आ चुकी है। पहले हो सकता है आप लोग कुछ वीक पोजीशन में हो, मुझे लगता है वीक पोजीशन में थे, इसीलिए आप लोग मतलब अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आपका नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और आपको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो चुकी हैं
कि आपकी लाइफ में जो सच्ची खुशी है, जो आपकी जो होमली फीलिंग है, वो आपको सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही आती है। मुझे लगता है कि आप दोनों लोगों की अवेकनिंग हुई है, दोनों लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे दोनों की ही आंखें खुली हैं। एस ऑफ सॉर्ड से मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसे सही टाइम का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वेट करना सही है, क्योंकि गॉड की तरफ से ही जब सही समय आएगा तभी आप अपने पार्टनर से मिल पाएंगे और आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है, या आप लोगों की बातचीत भी हो सकती है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर का कोई कॉल, कोई मैसेज भी आ सकता है जिससे कुछ सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो। तो मुझे ऐसी चीज़ दिखाई पड़ रही है। आप भी ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर से मेरी बात हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी लग रही है, बहुत ज़्यादा बेसब्री लग रही है कि आप लोगों से अब वेट नहीं हो पा रहा है। तो आप गॉड से ऐसी प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा मौका, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे मेरी पार्टनर से मेरी बात हो जाए। चलिए देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है आप लोगों की रिलेशनशिप में। पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये कार्ड लास्ट रीडिंग में भी आया था, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत कम समझते हैं। आप लोगों ने अपने अंदर बहुत चेंजेस किए हैं और जो है मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपने आप को आपके लेवल पे लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अब जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपना लेवल बहुत हाई किया है, आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनको भी रियलाइजेशन हुए हैं बहुत सारे। तो वो ये चाहते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में आएँ तो वो किसी तरह की कमी ना छोड़ें, किसी तरह की कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे आपको एडजस्ट करना पड़े। तो वो अपने आप को उस चीज़ के लिए कैपेबल करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं उस पार्टी से, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या वो पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उनको वो अच्छे से सर्व नहीं कर रही है। तो आपके पार्टनर अब आपके साथ यूनियन करने के लिए रिस्क लेना चाहते हैं और इस दिशा में, इस डायरेक्शन में वो एफर्ट करते हुए भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड बहुत अच्छा होता है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपकी जो ये रिलेशन है इसमें डिवाइन इंटरवेंशन होगा और जिसमें आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होगी। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए नो डाउट बहुत अच्छा रहने वाला है। और जब डिवाइन की मर्ज़ी होगी, जब उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर आएंगी, जब सही टाइम आएगा, तभी आप लोगों का रिश्ता ग्रोथ पे आएगा। एस ऑफ वैंड्स, देखिए लाइन से सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है इसने पहले आप लोगों को चाहे लाख पेन दिया हो, बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों ने उठाई हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि वो आप लोगों की कर्मा क्लींजिंग थी। आप लोगों के जितने भी जो भी निगेटिविटी थी, जो भी टॉक्सिसिटी थी, वो सब कट चुकी है और अब आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन आप लोगों को मतलब बिल्कुल भी इम्पैशनेट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस से इस सही समय का वेट करना है, क्योंकि इम्पेशेंस होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ आप लोग अपने आप को पेन देंगे। तो इससे अच्छा है अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपने आप को अच्छा करने में फोकस कीजिए, क्योंकि जब सही टाइम आएगा तो सारी चीज़ें लाइन वाइज अपनी जगह पर आ जाएंगी। तो आप लोगों को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बॉटम ऑफ द डेक था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पार्टनर भी बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार बैठे हैं, जैसे कि पिछली रीडिंग्स में निकल रहा था कि आपके पार्टनर आने वाले हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो जी हाँ, देखिए ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन पैसे से संबंधित कोई चीज़ हो सकती है या आप उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब रखने लगे हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग खुद को बनाने में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा टाइम और वेट करना है आप लोगों को, जल्दी ही आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। तो इस बात की कंफर्मेशन मिल गई है। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।